रहमान अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट प्राइस 250। हमें दी गई है रुपीज़ में, वैल्यूज़ दे दी गई है, कॉस्ट उसकी, और मैंगोज हमें दे दिए गए हैं 8 kg और 5 kg। ठीक है, हमने 8 kg की फाइंड करनी है। ठीक है, और 5 kg की कॉस्ट हमें गिवन है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में देखें यहाँ पे वेट जो है वो फर्स्ट पे जो आपको वेट दिया गया है वो आपके पास है 5 kg। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 5 kg। ठीक है, kg को रहने दें, आप रेशो में राइट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। ठीक है, रेशो अब क्या है उसके पास, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है 8 kg। ठीक है, नेक्स्ट आपने कितने की फाइंड करनी है, 8 kg राइट कर लें। अब उसने आपको जो प्राइस दी है वो आपको प्राइस दी है 5 kg की। सो 5 kg के बराबर में यहाँ पे आप प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, क्योंकि टू रेशियोज के दरमियान जो रिलेशन होता है प्रोपोर्शन का होता है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे 250। ठीक है, कि 5 kg की प्राइस 250 है, 8 kg की आपने फाइंड करनी है, वो हमारे पास नहीं है, तो उसकी प्लेस पे हम यहाँ पे x राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास रेशो होती है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे 5/8, यहाँ पे राइट करें इक्वल, प्रोपोर्शन की प्लेस पे इक्वल 250 डिवाइडेड बाय x। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 × x इज इक्वल टू 250 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल 250 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आ जाएगी 2000। कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं, 250 मल्टीप्लाई 8 2000। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2000। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 5 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2000 5 पे डिवाइड होगा। सो आपके पास यहाँ पे देखें 5 4 टाइम 20 और 0 0, सो वैल्यू आ जाएगी 400। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 400, और ये किस में आई है, kg में। ठीक है, kg में ही हमने सॉरी रुपीज़ में हमने उसकी प्राइस फाइंड करनी थी। सो ये प्राइस आई है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज़ 400 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया था फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। हमने 8 kg मैंगो की कॉस्ट फाइंड करनी थी। 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250, और 5 kg मैंगो की हमें कॉस्ट दे दी गई थी। हमने यहाँ पे वेट और कॉस्ट राइट किया, इनके दरमियान रेशो राइट की। वेट आपके पास पहले जो वेट था आपके पास 5 kg था, उसकी कॉस्ट थी यहाँ पे 250, वो राइट कर ली। नेक्स्ट आपके पास वेट है 8, वो हमने राइट कर लिया। ठीक है, और जो उसकी प्राइस है वो हमने कॉस्ट फाइंड करनी थी, वो हमें नहीं पता, हमने उसकी प्लेस पे x राइट कर लिया। बिटवीन में प्रोपोर्शन, टू रेशोज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शन का होता है। सो प्रोपोर्शन इक्वल के इक्वल होता है। यहाँ पे रेशो का आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, x को मूव किया, इक्वल के इस साइड पे आ गया, 5x हो गया। 8 को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे गया, 250 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो वैल्यू आ गई 2000। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, 5 को हमने इक्वल के इस साइड पे मूव किया, डिवाइड हो गया, यहाँ से कटिंग होगी, सो x की वैल्यू आ गई 400 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लास्ट राइट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगो इज़ 400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है इफ़ a/b इज इक्वल टू 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b/7b - 5a। यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास वैल्यूज़ को हम राइट कर लेते हैं। a/b इक्वल है 7/6। हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करें तो a/b इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 6 राइट कर सकते हैं। अब सेकंड में जो आपको रेशो दी गई है उसको राइट कर लेते हैं। 3a + 5b रेशो 7b - 5a। इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करें तो 3a + 5b हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7b - 5a। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे देखें वैल्यू है a/b की वैल्यू हमारे पास है 7/6। अब यहाँ पे a + b इस तरह से वैल्यू आ रही है। ठीक है, और कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। सो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को जो है ना, ये जो वैल्यूज़ को a/b की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखें फर्स्ट वैल्यू ये जो है, अगर आप इसको डिवाइड कर दें b पे, सो यहाँ पे जब आप इसको सेपरेट करेंगे डिवीजन को, a/b आ जाएगा और b/b सो कट हो जाएगा। इधर भी b/b कट हो जाएगा, 7 आ जाएगा सिंपल, और a/b आ जाएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास है, सो हम पुट कर लेंगे। इसलिए अब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इक्वल राइट कर लें, डिवाइड करेंगे b पे, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 3a + 5b डिवाइडेड बाय b।
ठीक है। सेकंड वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 7b माइनस 5a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेटली राइट कर लेना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b डिवाइडेड, यहाँ पे देखें, डिवाइडेड बाय 7b ओवर b माइनस 5a, ये वाली वैल्यू और उसकी डिवीजन में यहाँ पे b राइट कर लें इक्वल। ये b इस b के साथ कैंसिल, ये b इस b के साथ कैंसिल। ये वैल्यू जो है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 3ab माइनस प्लस 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ से 7 माइनस 5 और a ओवर b, ठीक है। इस वैल्यू को हमने इस तरह से राइट कर लिया। अब a ओवर b की वैल्यू हमारे पास है वो है 7 ओवर 6, तो इसकी प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 7 ओवर 6। यहाँ पे राइट करें 3ab की प्लेस पे 7 ओवर 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 7 ओवर 6, ठीक है। इस तरह से ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन ये देखें 7 माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे, आप दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आपके पास डिनोमिनेटर में 6 है, सो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 21 ऐसे ही, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो 5 को आप मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड, ये डिवीजन का साइन 7, इसका एलसीएम लें, वो एलसीएम भी आपके पास आ जाएगा 6। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 42, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, सो आपने ऊपर वाली वैल्यू को जो एलसीएम लिया उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। सो 7 6 टाइम 42 आ जाएगा माइनस 35 ऐसे ही। अब ये जो 6 है इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें 21 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 35। अब इसलिए कट हुआ है कि ये डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 6 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे ही रह जाएगी डिनोमिनेटर में, सो ऊपर से 6 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड डिवीजन है वो फोर्थ डिवीजन के साथ कट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपके पास 21 में 30 ऐड करें सो वैल्यू आ जाएगी 51 डिवाइडेड बाय 42 में से 35 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। ये वैल्यू हमारे पास आई है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a की, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया था इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7/6 के a रेशो b जो है वो 7/6 के बराबर है। हमने उसको इस तरह से राइट कर लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इस रेशो को हमने इस तरह से राइट किया, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से देखा हमारे पास जो वैल्यू है वो a ओवर b की वैल्यू है, यहाँ पर a ओवर b नहीं था, सो हमने इस वैल्यू को a ओवर b की फॉर्म में लाना था या हमने कुछ कट कर लेना था, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको दोनों वैल्यूज़ को b पे डिवाइड करते हैं सो यहाँ पे क्या होगा, जो b यहाँ पे डिवीजन में आएगा a ओवर b हो जाएगा, जब सेपरेट राइट किया जाएगा b ओवर b ही कट हो जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। सो a ओवर b की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसके साथ भी ये होगा, यहाँ से b कट हो जाएगा, इधर a ओवर b आ जाएगा। हमने दोनों साइड्स पे b को राइट कर लिया, डिवाइड किया, सेपरेट आपने डिनोमिनेटर दोनों के राइट किया, यहाँ से ये कट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू आ गई 3a ओवर b प्लस 5 7 माइनस 5 a ओवर b। a ओवर b की वैल्यू हमारे पास थी 7/6, तो हमने उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया 7/6, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किया आपने, मल्टीप्लाई करके देखा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू ये वाली राइट कर ली। इधर से आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसका एलसीएम लें 6 है तो 6 आ जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगा। यहाँ से आपने डिनोमिनेटर 6 लिया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। ये जो 6 है सेकंड डिवीजन फोर्थ डिवीजन के साथ कट हो सकती है, सो हमने इसको कट कर दिया। रिमेनिंग वैल्यू आ गई 21 प्लस 30 और 42 माइनस 35। अब यहाँ से 21 में आप 30 ऐड करें सो वैल्यू आपके पास आ जाती है 51, ठीक है। 1 में 0 ऐड करें 1, 3 में 2 ऐड करें 5, 42 में से 35 आपने माइनस करना था, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7। तो 51/7 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।